कक्षा 10 के गणित वाले सब बुक किताब में एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। इस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस वृत्त में कहां कहां क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है, कैसे कैसे क्षेत्रफल निकलता है, इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ते हैं कि इस वृत्त में हम किस किस तरह से क्या क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हालांकि वृत्त ये बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है, हाथ से बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे दोस्तों कि इस वृत्त के केंद्र को बताएंगे, फिर इस वृत्त के त्रिज्या को बताएंगे, फिर इस वृत्त के व्यास को बताएंगे, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बताएंगे, वृत्त का व्यास बताएंगे, ठीक, वृत्त का व्यास बताएंगे, फिर त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे, और त्रिज्यखंड के बारे में बात करके हम लोग लघुखंड और दीर्घखंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका वृत्त है, ये क्या है, आपका वृत्त है। अब इस वृत्त से ये जो आपका गोल वाली है, गोल वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी को दोस्तों त्रिज्या बोलते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस त्रिज्या को आर जो है, आर से सूचित करते हैं। इस त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं दोस्तों। त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। दिक्कत है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों, दिक्कत है। तो केंद्र है ये, इसको हम ओ से सूचित करेंगे। केंद्र को ओ या सी से भी सूचित करते हैं क्योंकि सेंटर बोलते हैं इसको। परिधि को पी से सूचित करते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परिधि जो है इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। केंद्र को सेंटर बोलते हैं, इसको सी से भी सूचित करते हैं। ज्यादातर केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है। और वृत्त के एक परिधि से, देखिए दोस्तों, एक वृत्त में आप कई जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक है। एक वृत्त में दोस्तों कई जीवाएं आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, खींच सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी वाली जीवा होती है दोस्तों, जो कि केंद्र से होकर जाती है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है दोस्तों, ठीक है। वो क्या कहलाती है दोस्तों, वृत्त का व्यास कहलाती है। एक टर्म हम इसमें त्रिज्या के बारे में जानेंगे दोस्तों, एक टर्म हम इसमें व्यास के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर बोलते हैं। इसको हम डी से सूचित करते हैं। वृत्त में आप दोस्तों बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, और ये आपके मर्जी पर बात है दोस्तों कि आप वो जीवा जो है केंद्र से होकर खींचते हैं या फिर केंद्र से होकर नहीं खींचते हैं, ठीक है। वृत्त में दोस्तों अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, ठीक है। वृत्त में अनंत जीवाएं दोस्तों खींची जा सकती है, ध्यान में रखिएगा, खींची जा सकती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि वृत्त में जो भी जीवाएं होती है
ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो, वो व्यास कहलाती है। वृत्त में जो भी जीवाएं होती है, उन जीवाओं में जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को दोस्तों वृत्त का व्यास कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, व्यास कहते हैं दोस्तों। इसे डी से सूचित करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की जो त्रिज्या होती है, लंबाई होती है, यही दोस्तों त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त के एक परिधि से, केंद्र से होकर दूसरी परिधि तक जो रेखा जाएगी वो सबसे बड़ी व्यास होगी वृत्त की, और वही जो होती है वृत्त का व्यास होता है। वो सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी तो वही वृत्त का व्यास होता है। ठीक है। वृत्त का व्यास का जो दोस्तों परिभाषा है वो आप ये भी दे सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि से केंद्र होते हुए परिधि तक जाने वाली रेखा जो होती है वह व्यास होती है। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं। एक बात और आप दोस्तों जान लीजिए कि व्यास में एक त्रिज्या आपको इस तरफ आ रही है और एक त्रिज्या आपको दोस्तों इस तरफ आ रही है, तो इस वृत्त में जो है आपकी जो भी व्यास निकलेगी उन सारी व्यासों में एक त्रिज्या केंद्र के इस तरफ होगी, एक त्रिज्या केंद्र के उस तरफ होगी दोस्तों। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि व्यास जो होगा दोस्तों वह बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या के, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या होता है दोस्तों, 2 त्रिज्याएं होती है दोस्तों। इसलिए डी जो होगा वो 2r के बराबर होगा। डी बराबर 2r होगा। एक व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये ज्यामिति तो नहीं है दोस्तों, ये आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसलिए हम इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे। आपको ये ज्ञान रखना है कि डी बराबर 2r होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है और r बराबर d बटे 2 होता है, अर्थात कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। इस बात का ध्यान दोस्तों आप जब रखेंगे तब आपके को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इतना का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लीजिए और इसके बाद हम आपको इससे आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है।